हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज क्या है कि आज 16 तारीख है और आज 16 तारीख से जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पेपर में जाने से पहले हमारी इस क्लास को ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा आपने तो पछताओगे, नहीं देखा तो पछताओगे। वैसे तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। मेरी जितनी बहनें और भाई हैं सभी का सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, मैं आशा करता हूं, दुआ करता हूं। ठीक है फिर दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। एग्ज़ाम सिटी आपका अपना परिवार है, इसको प्यार सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें। चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए। गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? बताइए। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, नानकाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखते रहेंगे दोस्तों, और जो दोस्त हमारे क्लास में जाने से पहले देखेंगे वो ओनली फॉर वीडियो देख लेंगे, काम बन जाएगा। ओके, जीके का काम बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है, बताएंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? बताइए। किसके लिए? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। गुरु तेग बहादुर। ओके, गुरु तेग बहादुर के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आ रहा है ना समझ में? जिस दोस्त को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? बताएं। किसने किया? बताएं। गुरु गोविंद सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट से लिखते रहेंगे। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? बताएं भाई। क्वेश्चन क्या है? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डिगामा ने। ओके,
वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया बताएंगे। सूरत में, और सूरत कहाँ है, गुजरात में। ओके, पहला कारखाना, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया, सूरत में। ओके, सूरत में लगाया। चलिए अब कह रहा है ये, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। कौन था, डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, डुप्ले। चलिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की बताएं, कहाँ स्थापित की। क्या है, मसूलीपट्टनम में स्थापित की। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही राइटिंग में, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही राइटिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताएं, कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। वुड के घोषणा पत्र 1854 को। दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, मिटा दूं। चलिए जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ, नहीं तो क्या करेंगे, वीडियो पीछे करके देख लेंगे। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ मेरे दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं ना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसी अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं। डेली हमारी क्लासेस होती है, सुबह 10 बजे जीके क्लास होती है, सुबह 10 बजे जीके क्लास होती है। ओके, और शाम को रीजनिंग करवाता हूँ, लेकिन मैंने रीजनिंग कोर्स पूरा करवा दिया है तो अभी रीजनिंग नहीं हो रही है, लेकिन जीके क्लास आपकी रेगुलर बेस पे करवा रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ओके, जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1853 ईस्वी में, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी, वह किसके बीच थी बताएं, बीच थी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी बताइए।
किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। कलकत्ता और आगरा के बीच। कब शुरू हुई थी कलकत्ता और आगरा के बीच? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। चलिए अब कह रहा है किसके समय में कलकत्ता में, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई, बताएंगे किसके समय में की गई थी? वारेन हेस्टिंग। कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, बताइए कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई महामना की संज्ञा किसे दी गई? महामना की संज्ञा किसे दी गई? बताएं किसे दी गई? मदन मोहन मालवीय को। किसे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना की संज्ञा दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है ये देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? बताइए देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास। और दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। ओके चलिए अगला कह रहा है दीनबंधु, यह आ गया दीनबंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। CF एंड्रयूज को। ओके चलिए अगला कह रहा है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को। ओके चलिए अगला क्या कह रहा है? भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है कौन? भारतीय अशांति के जनक कौन है? बताएं भाई भारतीय अशांति के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ओके चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। ओके ओके, चलिए दिख रहा है ना सब कुछ? सब कुछ मेरे दोस्तों साफ दिख रहा है। ओके, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो वीडियो की क्वालिटी 360 पे करके चलाएंगे वीडियो को। 360 पे चला लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे उसकी 360 या 480 पे, एकदम HD चलेगा। HD, ओके, HD चलेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फटाफट से, और जो दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा है। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला? बताइए किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। कह रहा है ये सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के तट पर आमने सामने पड़ाव डाला? तो वो नदी कौन सी थी? झेलम नदी। अगला कह रहा सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था भाई? बताइए। नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन। ओके, नंद वंश का शासन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का। अब ये कह रहा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ओके, बेबीलोन में हुई। अगला कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बताएं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है? आंसर क्या है? अगुंतर निकाय। ओके, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने
जारी किए? बताएं भाई, किसने जारी किए? कुषाण ने, कुषाण वंश ने, कुषाण वंश ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? पुरुषपुर, पुरुषपुर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शक सावंत का, शक सावंत का भाई 35 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा आपके। कितने? 35 से 40, जैसे कि हर क्लास में आप करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल इस क्लास को मिस ना करें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्लास को देखकर जरूर जाएं, है ना, क्लास को देखकर ही जाएं, पेपर में काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। अगर देखकर नहीं गए तो पछताना होगा दोस्तों, पछताना होगा। ज़रूर हर क्लास में आपके एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको याद आएगा कि ये एग्जाम सिटी में करवाया गया था। ओके, क्या है? शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? बताइए, कौन, किसके शासनकाल में? कनिष्क के। कौन था? कनिष्क, कनिष्क के। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है चरक और नागार्जुन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? किसके दरबार की शोभा थे? बताइए, शोभा थे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कला की गांधार शैली, कला की गांधार शैली, कला की गांधार शैली किसने, किसके शासनकाल में पनपी थी? बताइए, कनिष्क के शासनकाल में। क्या कह रहा है ये? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? गांधार। क्या कहते हैं? गांधार। देखिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। ये नहीं लिखा कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कनिष्क के। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ओके, उसे क्या कहते हैं? गांधार। मिटा दूं? चलो, बहुत अच्छी लग रही है ना क्लासेस? लाइक कर देंगे भाई, लाइक कर देंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देंगे। और एक चीज़ और भाई, क्या है कि ये ना सोचे कि वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ना, वाइट बोर्ड पे पढ़ा के ज्ञान ना आके किसी का कि भैया ज्ञान कम है, ज्ञान ना आके भाई, ज्ञान बहुत है। एसएससी जीडी क्लियर कर चुके हैं जब भी पढ़ा रहे हैं, है ना। एसएससी जीडी क्लियर कर चुके हैं पिछली बार का एसएससी जीडी
एग्ज़ाम तुम्हारे भाई ने क्लियर कर रखा है, जब भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हितोपदेश के लेखक, हितोपदेश के लेखक, हितोपदेश के लेखक, के लेखक, लेखक कौन है? बताएं भाई। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। कौन? नारायण, नारायण पंडित। ओके, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोपन वासवदत्ता, सोपन वासवदत्ता के लेखक, सोपन वासवदत्ता के लेखक हैं, लेखक हैं, बताइए। सोपन वासवदत्ता के लेखक हैं, कौन है? भास है, भास। सोपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की रचना, रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। किसने की थी भाई? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। चलिए अगला कह रहा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, बताएं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, बताइए कौन सा है? वीणा, वीणा है। ओके, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। अगला है भारत में प्रथम, भारत में प्रथम आक्रमणकारी, प्रथम आक्रमणकारी था, बताइए कौन था? मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तैमूर लंग, तैमूर लंग ने किस वर्ष, किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया, बताए भाई। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ रहा है ना? राइटिंग समझ में आ रही है? देखूं एक बार। राइटिंग समझ में तो आ रही है यार, साफ भी लग रहा है। कोई दिक्कत आए ना, बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो क्या करें कि उसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने से साफ दिखेगा फिर। चलिए दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबन बतूता, इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बताएं किसके शासनकाल में भारत आया? में भारत आया। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता भारत आया, इबन बतूता भारत आया। अब ये पूछ रहा है यात्री इबन बतूता कहाँ से आया? बताइए भाई, कहाँ से आया था? यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से आया था मेरे दोस्त? मोरक्को से आया था इबन बतूता। ओके, अब ये पूछ रहा है लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन क्या है? आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना, स्थापना किसने की? किसने की थी? सिकंदर
सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। आ रहा है समझ में? चलिए लाइक कर देंगे भाई, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब क्या कह रहा है ये? मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा, दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? बताएं भाई, किसने किया? आंसर दें। किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने। क्या कह रहा? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने किया। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है दोस्तों। 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, गिन के देख लेंगे आप। 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जैसा आपको मैं 35 से 40 करवाता हूँ, भीड़ नहीं बढ़ाऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो बार बार आते हैं। अब बताएं, ताजमहल किसने बनवाया? लास्ट और सबसे इजी, शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। ओके मेरे दोस्तों, मुमताज की याद में बनवाया था ताजमहल शाहजहां ने। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। और जो दोस्त हमारे नए हैं वो एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हम रोज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी के रिकॉर्डिंग, तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जिस किसी मेरे भाई का, मेरी बहन का पेपर है, वो इस क्लास को देख कर जाएगा, इस क्लास को देख कर जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, यकीन करना बहुत हेल्प मिलेगी। इस क्लास में से सिर्फ एक क्लास देखने से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, और नहीं देखा तो पछताओगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा और आपने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है, आपने मेहनत करी है। दोस्तों घबराना नहीं है, एग्ज़ाम में क्या है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम देखते ही हाथ पैर फूल जाते हैं, अरे एक क्वेश्चन नहीं आता होगा तो क्या हुआ, 99 तो करोगे ना, 99 तो आते होंगे। तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन देख के घबराए ना, दिमाग का संतुलन बनाए रखें और अपना पूरा फोकस पेपर पे दें। ओके, अच्छे से पेपर करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हार्ड नहीं आता एसएससी जीडी का, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही है। अपने प्यार और सपोर्ट अपने भाई अरमान अंसारी के साथ बनाए रखें। आई होप आप सभी का सिलेक्शन इस बार अच्छे नंबरों से एसएससी जीडी में हो जाएगा। चलिए अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।